निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम मतलब होता है वृक्ष, वेद। वेद का निगम कल्प तरोर, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और पका हुआ ही नहीं, निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही नहीं, ये बिल्कुल गला हुआ है और इसमें अमृत भरा हुआ है। किसी ने कहा मीठा है, कहा हाँ मीठा जरूर है। कहा कैसे कह सकते, कहा सुगत देव जी ने मुख लगाया हुआ है। जैसे पहले के समय में, अब तो लड़के मोबाइल के आगे आम तूरे जाते नहीं हैं। हमारे लोगन के बचपना में आम तूरे जावा जाता रहा, तो हाँ गोदाहा चल रहा। वहाँ जो कोई का मिल जाए, कहूँ कटा आम, कटोहला, कहा था कटोहले, तो कहा रहे कटोहला मिल जाए तो बड़ा खुश हो। हम सुग्गा काटा पावा, हम कटोहला पाओ, कटोहला पाओ, काहे? हाँ, तो काहे खुश होते रहे मने जान दो, काहे लड़के खुश होते रहे। सुग्गा के खासियत ही चाहे वो के जीभी में ये में अमृत है कि जोने फल में मुंह लगा दे तो वो मीठ हो ही जाता है, ऐसे खुश रहते थे। या फिर वो पहले से मीठ रहा था, वो अंदाज लिया था कि फल मीठ है तो उन्हें से वही जीभ लगा होता है। तो जैसे आम है, उदाहरण वैसे देते, आम है और आम कोई कहा जाओ आम तोड़ के खा लो जाए, तो आम तो पूरा पेड़वे है। अब नहीं जानता कि आम कौन खाए चाहिए, तो का कोई अनजान मने गवा लकड़िए पट्टों से तोड़न धड़ाक से खाए लागे, कहीं नहीं हो तो आम हुए तो का हुए दांत तो टूट जाए तड़ाक से। तो आम में जो फल लगा हुआ है आम का, वो फल ऐसे वेद है, ऐसे वेद है पेड़, वह पेड़ के फल है भागवत। अब भागवत कथा वह पेड़ के फल है भागवत, और अस फल है कि मीठा है, कहीं कहीं खतना मीठा है, कहीं बहुत मीठा है, कहीं कैसे कह सके तो कहीं गेहूं में सुग्गा मुंह लगाया है, सुग्गा मुंह के लगाओ। अब बतावा है सुगत देव की कथा, सुग्गे तो रहे हुए, तो सुगत देव स्वामी यका सुनाई नहीं, तो सुगत देव रूपी तोता के यहाँ मुँह लाग है। और कहीं यहाँ रस, तो हर पेड़ के फल में घिसली होती, छिलका होता है, यहूं घिसली छिलका हुई ना, यहाँ ना घिसली है ना छिलका है, तब कहीं का है वहाँ, कहीं यहाँ खाली रस भरा पड़ा है। का कौन रस? कहीं अमृत रस, अमर बनावे वाली अमृत द्रव संयुतम। कहीं कब तक पिए, तो एक चुरुआ बांध के या वही में नहीं आम नहीं है नहीं पिए खाए या जूस बनाए, कहा एक खाने के द्वारा पिए चला जाए, सुनत चला जाए। तो कहा कब तक सुने? कहा आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक जो है मोक्ष ना हो जाए तब तक यह कथा सुने चाहिए। और इससे क्या होता? मुहुर्हु रसिका भूविभाव का भावुकता आ जाती है, परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है। इस प्रकार व्यास जी ने और नैमिषारण्य तीर्थ में जो शौनक आदि ऋषि बैठे हुए थे, सूत जी से प्रश्न किया। तो उसके बाद फिर यहाँ सुगत देव स्वामी की वर्णना की गई। यम प्रजन मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपाय नो विरागात राजवाप्रेति तन्मयत यात्रवो विनेदुः सर्वतम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। कोई जैसे अभी बताया कि अपने बेटे को बुला रहे थे, आ जाओ, तो महात्मा लोग कहने लगे सूत जी से कि हमने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ माताएं स्नान कर रही थी और सुगत देव स्वामी उनके सामने से निकल गए, सरोवर के सामने से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन व्यास जी आए तब तक वो दौड़ करके अपना कपड़ा पहनने लगी और व्यास जी से कहा क्षमा कीजिए महाराज, हमें देर हो गई कपड़ा पहनने में। तो कहा बेटी मैं तो तुम्हारे पिता समान हूँ और वो मेरा बालक अभी जवान एकदम युवा अवस्था में निकल गया, तब तुम्हें शर्म नहीं है? क्या सुनो महाराज, आपका बेटा स्त्री नहीं जानता है, पुरुष नहीं जानता है, स्त्री पुरुष में संबंध क्या होते हैं इसे ये भी नहीं पता, वो तो सर्वभूत हृदय है। भैया लाइट के भरोसे न रहा है।